आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो हजारों साल पहले बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी। क्या आपने महसूस किया है कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत भयानक और बहुत दिव्य घटने वाला है? क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि कहीं ये वही समय तो नहीं जब आकाश फट पड़ेगा, तुरही बजेगी और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होंगे? प्रियो, 2025 के शुरुआती 3 महीनों में बाइबल की 7 में से 2 चौंकाने वाली भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। जी हाँ, केवल 3 महीनों में ही वो रहस्य प्रकट हो गए हैं जिनके पूरा होने की भविष्यवाणी हजारों साल पहले प्रभु यीशु ने की थी। ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं है, बल्कि ये संकेत है उस महाअंत के, उस अंतिम घड़ी के जिसके बाद ना ही समय रहेगा ना ही अवसर। बाइबल में कुल 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां दी गई हैं जो यीशु के पुनरागमन से पहले पूरी होंगी। लेकिन आज हम उन 2 मुख्य भविष्यवाणियों के बारे में चर्चा करेंगे जो 2025 में पूरी हो चुकी है और यह दर्शाती है कि प्रभु का आगमन अब अत्यधिक निकट है। इन तीनों भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी वह है जो एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति प्रोफेट बजेंद्र सिंह से जुड़ी है, जिस घटना ने पूरे भारत के मसीही समाज को झकझोर दिया। वही घटना बाइबल में सटीक शब्दों में हजारों साल पहले लिखी गई थी। तो क्या आप तैयार हैं ये 2 भविष्यवाणियां जानने के लिए जो 2025 में पूरी हो गई हैं? यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जिस तेजी से ये 2 भविष्यवाणियां पूरी हुई है वो ये संकेत देती है कि प्रभु यीशु के चरण अब द्वार पर हैं और दुनिया का अंत बहुत निकट है। तो चलिए प्रियो, अब जानते हैं वो 2 अद्भुत और रहस्यमय भविष्यवाणी जो 2025 में पूरी हो चुकी है और जो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की गवाही देती है। पहली भविष्यवाणी है झूठे और सच्चे भविष्यवक्ताओं की परीक्षा। ये 2025 में पूरी हुई एक रहस्यमयी भविष्यवाणी है। प्रियो, बाइबल हमें पहले ही चेतावनी देती है कि जैसे जैसे हम अंत के समय की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कई झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षक उठ खड़े होंगे। लेकिन साथ ही सच्चे सेवकों को भी कष्ट और अपमान सहना पड़ेगा। प्रियो, मत 24:9 में प्रभु यीशु ने साफ कहा है कि तब वे तुम्हें क्लेश में डालेंगे और तुम्हें मार डालेंगे और तुम मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोगों से घृणा किए जाओगे। लेकिन प्रियो, इसी अध्याय में प्रभु यीशु ने यह भी चेतावनी दी थी कि अंत समय में कई झूठे भविष्यवक्ता भी उठेंगे। मत 24:11 में लिखा है, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहका देंगे। प्रियो, इन 2 वचनों का अर्थ यह है कि सच्चे और झूठे दोनों प्रकार के भविष्यवक्ता सामने आएंगे। लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि झूठे भी चमत्कार करेंगे, प्रचार करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। परमेश्वर ने यह पहले ही कह दिया था कि अंत समय में ऐसा होगा। और हाँ प्रियो, ये होते हुए हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। 2025 में प्रोफेट बजिंदर सिंह की गिरफ्तारी और उन पर लगे आरोपों ने पूरे विश्वासियों के समुदाय को हिलाकर रख दिया। जैसे प्रभु यीशु ने हजारों साल पहले भविष्यवाणी की थी, वो 2025 में पूरी हो गई है। प्रोफेट बजिंदर सिंह के इस घटना को लेकर अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग उन्हें निर्दोष मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें दोषी ठहराते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का न्याय करने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। हम ना तो प्रोफेट बजिंदर सिंह को दोषी ठहरा रहे हैं और ना ही उनका समर्थन कर रहे हैं, बल्कि हम केवल वो भविष्यवाणी बता रहे हैं जो बाइबल में पहले से लिखी गई थी और जो 2025 में पूरी हुई है। बाइबल हमें सिखाती है कि अंत समय में सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं की परीक्षा होगी और केवल परमेश्वर ही न्याय करेगा। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हम उस समय में प्रवेश कर चुके हैं जब सच्चे विश्वासियों को परीक्षा और संघर्ष का सामना करना होगा। ये वो समय है जब परमेश्वर अपने लोगों को छान रहा है और ये छानबीन पीड़ा, क्लेश और विवाद के जरिए हो रही है। इसलिए ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, ये एक भविष्यवाणी की पूर्ति है। एक चेतावनी है कि प्रभु का आगमन निकट है और अब हमें जागना है, सतर्क रहना है और सच्चाई की पहचान परमेश्वर के आत्मा के माध्यम से करनी है। अब बात करते हैं दूसरे भविष्यवाणी की, जो प्रभु यीशु ने हजारों सालों पहले की थी, जो 2025 में पूरी हो चुकी है। दूसरी भविष्यवाणी है तीसरे मंदिर का निर्माण। ये कोई मामूली भविष्यवाणी नहीं है, ये ऐसी भविष्यवाणी है जो हजारों साल पहले की गई थी। ये भविष्यवाणी मत 24:15 में साफ लिखी है कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को उस पवित्र स्थान पर खड़ी देखोगे, तब समझ लेना कि उजाड़ने वाला समय आ पहुंचा है। प्रियो, ये वचन सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतावनी है जो आज हमारे समय में पूरी हो रही है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि जब तुम उस घृणित उजाड़ने वाली वस्तु को मंदिर में खड़ी देखोगे, तब जान लेना
कि समय निकट है। अब सवाल यह है, वो घृणित वस्तु क्या है और वो मंदिर कौन सा है? ये बात सीधे जुड़ी है तीसरे यहूदी मंदिर से। आप जानते ही होंगे कि बाइबल के अनुसार अब तक 2 मंदिर बन चुके हैं। पहला सुलेमान का मंदिर, जो महान वैभव से भरा था। दूसरा जो बंधुआई के बाद बना, जिसे हेरोदेस ने और भव्य बनाया। लेकिन बाइबल में तीसरे मंदिर का उल्लेख भी है, एक ऐसा मंदिर जो अंत समय में बनेगा। ये भविष्यवाणी 2025 में पूरी हो रही है। यरूशलेम में एक संस्था है, टेम्पल इंस्टीट्यूट, जिसने तीसरे मंदिर के लिए हर तैयारी पूरी कर दी है। सारे बर्तन तैयार है, बलिदान की वेदी तैयार है, याजकों की ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ तक कि उस लाल बछड़े की नस्ल भी तैयार हो चुकी है जो मंदिर में बलि के लिए आवश्यक है। भाइयों और बहनों, 2025 में ये सारी तैयारियां सार्वजनिक रूप से घोषित की गई है। टेम्पल इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अब वे तैयार है। जैसे ही उन्हें हरी झंडी मिलेगी, मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। प्रियो, ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि मत्ती 24:15 कहता है कि जब ये मंदिर फिर से स्थापित होगा तो एक ऐसा समय आएगा जब वहां पर एक घृणित वस्तु खड़ी होगी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो परमेश्वर के स्थान को अपवित्र कर देगा। इतना ही नहीं, 2 थेलिकियों 2:4 में लिखा है, वो व्यक्ति जो विरोध करता है और अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा बताता है, वो मंदिर में जाकर बैठ जाएगा और अपने आप को परमेश्वर ठहराएगा। सोचिए, ये भविष्यवाणी किस ओर इशारा करती है? एक ऐसा समय जब एक झूठा मसीह या विरोधी मसीह परमेश्वर के मंदिर में खुद को ईश्वर घोषित करेगा। प्रियो, 2025 में यरूशलेम सिर्फ मंदिर की तैयारी में नहीं है, बल्कि उस स्थान को लेकर भारी टकराव भी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध, मंदिर के स्थान पर कब्जे की लड़ाई और मंदिर माउंट को लेकर पूरी दुनिया की नजरें यरूशलेम पर टिकी है। क्या ये सब संयोग है? नहीं, ये सब वो घटनाएं हैं जो बाइबल ने हजारों साल पहले बता दी थी। तो प्रियो, ये वह 2 बाइबल की भविष्यवाणियां थी जो 2025 में पूरी हो चुकी है, और अब हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता सिर्फ 2 ही ओर जाता है, या तो प्रभु की ओर या विनाश की ओर। ये कोई कहानी नहीं है या कोई अफवाह नहीं है, ये वो सच्चाई है जो प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले हमें बता दी थी, जिसका जिक्र बाइबल में साफ मिलता है। वो भविष्यवाणियां जो हजारों साल पहले लिखी गई थी और आज आपकी आंखों के सामने पूरी हो रही है। कई लोगों ने इन भविष्यवाणियों को नजरअंदाज कर दिया और शायद आज भी कर देंगे, लेकिन कुछ आप जैसे लोग जिनकी आत्मा जाग रही है, वो जान चुके हैं कि समय अब बहुत कम है। प्रियो, याद रखिए, हमारा काम परमेश्वर के दिव्य ज्ञान को आप तक पहुंचाना है। आपका काम है उसे और लोगों तक फैलाना, और परमेश्वर का काम है लोगों के दिल बदलना। इसलिए प्रियो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और इसे शेयर करें, और हाँ, गॉड जीसस इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु आपको आशीष दे और आप सभी की रक्षा करें। आमीन।